खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 9/11 के हवाले से जब हम याद कर रहे थे उस वाक़े को, तो उन तमाम अपने अजीज़ों को, दोस्तों को याद कर रहे थे जो अपने अपने लव्ड वंस को मिस कर रहे हैं। जो बहुत बड़ा हादसा अमेरिका में हुआ। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें वक्त और मौका देता है कि हम एक दूसरे के लिए बाइस तसल्ली बन सकें, दुआ कर सकें। और दोस्तों, यकीनन कलाम ही है जो हमें तसल्ली देता है। बाइबल मुक़द्दस हमारी एक ऐसी रहनुमाई की किताब है जो हमारी मदद करती है ताकि हम अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में, अपनी मुश्किलात में उसके कदमों में जाते हैं तो वो हमें तसल्ली का पैगाम देता है। आइए मेरे साथ देखिए पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत को कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 और 9। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जमाइमा। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और इसके बाद इस टाइम का कि उसने हमें मौका दिया। आज हम खुश हैं कि हमारे दरमियान पास्टर अजय मैथ्यू, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, वो भी कनाडा में हमारे साथ हैं और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं। जो पाशा जी, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग अमेरिका में या दुनिया में, पूरी दुनिया इस बात को याद करती है 9/11। एंड येस्टरडे आई वाज थिंकिंग 9/11 एक ऐसा वर्ड है जिसको रेस्क्यू के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई लोग यहाँ मुश्किल में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, तो वो इस नंबर को डायल करते हैं और उनके लिए हेल्प आती है। पर ईवल ने एक ऐसा प्लान बनाया कि वो इस नंबर को एक दुख के साथ अटैच कर दे, ताकि जब लोग इस नंबर को डायल करें तो उनको ये ट्रेजेडी याद आए, उनके लव्ड वन उनको याद आए। तो मैं इस बात को देखता था कि ईवल किस तरीके से काम करता है। बाइबल में लिखा है बी सोबर, यहाँ पे लिखा है होशियार रहो। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। तो जो मुझे बात समझ में आ रही थी कि जब जो लोग यहाँ पर रहते थे आज से 22 साल पहले, मैं जब इन मुल्कों में जब आता हूँ, मैं देखता हूँ तो कई लोग हैं जो खुदा को बिल्कुल भूल चुके हैं और उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ गॉड को अपने बीच में से निकाल दिया है। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन। और बहुत सारे लोग हैं जो इन नेशंस के साथ हेट्रेड भी करते हैं, हसद करते हैं और वो इन्हें दुख देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वी आर पावरफुल। और उनमें से ईवल लोग पूरी दुनिया में हैं। और ये जो वाक़या हुआ, इसमें डिफरेंट नौजवान लोग थे जिन्होंने ये वाक़या किया। तो जब मैं इस वाक़या को याद करता हूँ, मिस्ट्री को याद करता हूँ इस वाक़या की, तो मुझे रियलिटी ऑफ ईवल याद आती है। क्योंकि कुछ लोग ईवल को मानते नहीं हैं, लेकिन मैं जब ऐसी बातें जब होती हैं, कोई ब्लास्ट करता है, कोई बिल्डिंग गिराता है, कोई लोगों को मारता है, कोई शूट कर देता है, तो ये चीज़ें हमें प्रूव करती हैं कि ईवल स्टिल एग्जिस्ट और वो इस दुनिया में मौजूद है और वो लोगों को मारता है, इग्नाइट करता है, गिराना चाहता है। और ये 2 बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पर नेचुरली अमीर लोग थे, इनके ऑफिसेस थे, तो इनको गिराया गया ताकि वो प्रूव कर सकें कि वी एग्जिस्ट और हम आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी, चीज़ों का दारोमदार उन पे था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, व्हेन वी टॉक, तो ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमें कितना विजिलेंट होना है इस दुनिया में रहते हुए। और यहाँ पर जो कौमें रहती हैं, कई दफ़ा वो खुदा को छोड़कर
वो अपने मज़े की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि कोई ऐसा भी ईवल है जो इस तरह से भी ख्याल कर सकता है कि पूरी बिल्डिंग को ही गिराने की प्लान बना सकता है। तो ये चीज़ें पास्टर जी हमें याद दिलाती हैं व्हाट आई थिंक कि हाउ मच वी नीड टू बी विजिलेंट, क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द ही दौड़ता फिरता है कि कब हम अपनी रूटीन के कामों में बिजी हो जाएं, अपने आप को कवर ना करें, और वो कब वो हमें फाड़ खाए और हमें नुकसान पहुंचाए। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत खूबसूरत बताया। सबसे पहले मैं कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च के माध्यम से, उसके वसीले से आपके साथ मुखातिब हूँ, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ में आज फेलोशिप कर रहा हूँ, और ये मेरा कनाडा में पहला आने का मौका मिला है, और मुझे खुशी है कि आपकी कलीसिया में मुझे मिला मौका आने का, और मैं आज खुदा का शुक्र करता हूँ। और आज इस हिस्टोरिकल इवेंट को हम याद कर रहे हैं जो कि 22 साल पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में हुआ, और कैसे ट्विन टावर को गिराया गया और किस तरह से उन्होंने जाहिर किया कि हम जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। यस। और ये सब बातें बड़ी हाथ से जो हुए, बहुत ही ज़्यादा दिल से लोगों को दुख हुआ था, और ख़ास तौर से वो लोग जो उस वक्त में मरे थे, करीब 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो उस वाक़े को जो आज आप याद कर रहे हो, आपने सही फरमाया कि कितने लोग के जो लव्ड वंस उस वक्त में इस दुनिया से चले गए और नगानी आफत के वसीले से गए। तो ऐसे दुख में वो सच में आज बड़े दुख में होंगे, और उनके लिए हम सब के लिए हमारी दुआएं हैं कि खुदा उनके दिलों को तसल्ली बख्शे। और पर इस हादसे के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैं सोचता हूँ कि द मोस्ट क्रूअल फोर्स ऑन अर्थ यस इज़ रिलीजन। या बिकॉज ऑफ रिलीजन सबसे ज़्यादा मौतें होते हैं दुनिया में, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। रिलीजन के मुखौटा पहनकर लोग वो काम करते हैं जो ईवल होता है। यस। अगर कोई भी रिलीजन ये सिखा रहा है कि किसी इंसान की जान लेकर खुदा बड़ा खुश होता, तो ये बहुत ही ईवल टीचिंग है, ये बहुत ही मैं कहूँगा डेविलिश टीचिंग है, क्योंकि ये कोई भी बात खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। कि एक कम्युनिटी को खुदा मोहब्बत करे, दूसरे को बोले कि तू उसको मार दूसरे को जाकर। तो ये जो सिनेरियो है, मैं सोचता हूँ कि ये रिलीजन ने ऐसा क्रिएट करा है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, जैसे मॉब लिंचिंग करके लोगों को मार दिया जाता है, और कैसे लोगों के घरों को तोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, कैसे कलीसियाओं को, चर्चों को तोड़ देते हैं, कैसे दूसरों के घरों में तबाही ले आते हैं। तो ये जो रिलीजन है, ये सबसे बड़ी मुसीबत, और शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है। और तभी तो लिखा है आपने जैसा भी पढ़ा कलाम में कि वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो अगर ऐसे लोग, जैसे आपने बताया कि हमें बड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें ऐसा तैयार होने की ज़रूरत है कि ऐसा हादसे हमारे साथ ना हो। इसके लिए कलाम हमें सिखा रहा है कि सावधान रहो या अलर्ट रहो, और ख़बरदार रहो। और क्या खबरदारी हमें आज समझनी है, मैं सोचता हूँ ये बात हमें आज सोचने का समय है कि हमें खबरदार कैसे होना है। क्योंकि कलाम हमें खुदा ने दिया है खबरदार होने के लिए। इसलिए नहीं दिया कि हम उसको सिर्फ एक लफाजी तौर से पढ़ के और मुंह से रट कर बोल दें और बोले जी हमें कलाम आता है, बल्कि कलाम की जो अंदर की गहराइयाँ हैं, खुदा का जो हमारे लिए इल्म है उसके अंदर, उसको हमारी ज़िंदगी में हासिल करके और हम अपनी ज़िंदगी में जो उसको अप्लाई करते हैं, तब हम खबरदार होते हैं। तो इसलिए आज के दिन जो है दुनिया के तौर से हम लोग दुखी से हैं इस वक्त में, क्योंकि ऐसा हादसा हुआ था और बहुत से लोगों के लिए गमगीन दिन है आज का। पर मेरी दुआ है कि खुदा उनको खबरदार करे आगे के वक्तों के लिए, ताकि उनकी जिंदगियां ऐसे हादसे में से ना गुजरें। और जिस तरह से लिखा है कि किसको फाड़ कर, यानी कि डेविल सेलेक्ट्स पीपल, सेलेक्ट करता है कि इनको ख़त्म करें, इनको ख़त्म करेंगे, और ऐसा प्लान बनाता है कि जिसके वसीले से वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे उस वक्त में हुआ 22 साल पहले, ऐसे अभी जड़ावाला में जैसे चर्चिस को तोड़ा गया, लोगों को तकलीफ दी, घरों को तोड़ा, ये भी एक प्लान्ड शैतान की तरफ से रिलीजन के थ्रू होता है सब। मणिपुर के अंदर इंडिया में कितने लोगों के घर जल गए, कितने लोगों को तबाह कर दिया, मार डाला गया, और 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए वहाँ पर।
तो एक जो हादसा ये रिलीजन के बेस पर सब चीज़ें हो रही हैं, और शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो रिलीजन है। और ऐसे लोग जो शैतान के हाथ में मोहरा बन जाते हैं, या वो लोग गुनाह की तरफ तवज्जो करते हैं और गुनाह करते हैं और सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, पर खुदा की नज़र में भी गुनाह है, इंसान की नज़र में भी गुनाह है, पर उसको वो मानते हैं कि हमने अच्छा करा है। एग्जैक्टली और मैं ये समझता हूँ जब उन्होंने ये काम किया, आई मीन पेंटागन में ट्विन टावर और एक और पूरी फ्लाइट जो पेंसिल्वेनिया में गिर गई, आज ही के दिन कितनी जानें ज़ाया हुई, कीमती जानें। जी। और मैं ये समझता हूँ ही ट्राइड टू क्रिएट केओस, और उसने एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की कि नेशन के अंदर डर पैदा हो और ये दिखाया जाए कि मैं कितना पावरफुल। पर मैं एक जगह सोच रहा था कि चाहे ये कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, हालात बदले, उस वक़्त लोग थोड़े से डर में भी आए, लेकिन आज भी वो नेशन मजबूत खड़ी है। जब उन बिल्डिंग्स को तोड़ा गया तो उसकी फाउंडेशन को वो हिला नहीं सके। ऊपर की बिल्डिंग को तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन फाउंडेशंस तक नहीं पहुंचे। तो मैं इसको यूं समझता हूं कि अगर हमारी मसीही ज़िंदगी मजबूत है, डेविल जितना मर्जी आए उसको तोड़ने की कोशिश करे, वो हमारी मसीही बुनियादों को हिला नहीं सकता। और आज भी हम जब देख रहे थे टेलीविज़न में मुख्तलिफ प्रीचर्स को, मुख्तलिफ लोगों को देख रहे थे, तो दे वर ब्रेव। मैं उस वक़्त के प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहा था उस वक़्त में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने बिल्डिंग तो गिराई हैं, लेकिन वो हमारी स्पिरिट को फेल नहीं कर सके। और हमारी स्पिरिट उसी तरह से स्ट्रॉन्ग है, वी आर नॉट वीक। और मैं इस चीज़ को आज के लिए ये सोचता हूँ, हाउ मच वी शुड बी केयरफुल, और हमें अपनी बुनियादों की तरफ कितना देखना है, क्योंकि ये एक बात होती है जब दुख आते हैं तो लोग खुदा से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं वो इन दुखों से कुछ सीखते हैं, लेसन लेते हैं, और फिर आगे के लिए सोचते हैं कि आगे हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना है। एनिमी इस तरह से भी अटैक कर सकता है। राइट। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बुनियाद जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। यस। हर एक बिल्डिंग की बुनियाद जो है वो दिखती नहीं है। या सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिल्डिंग देखते हैं, घर में देखते हैं, दीवारें देखते हैं, पर बुनियाद नहीं दिखाई देती। नहीं। और ये जो हमारा बुनियाद है वो है हमारा ईमान, यस, जो खुदावन पर है। और बाइबल बताती है कि हमें वो एक ही बार सौंपा गया है। यस, इट्स नॉट गिविंग एवरी डे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि हर रोज़ फजल तो मिलता है, मगर हर रोज़ ईमान नहीं मिलता। यस, ईमान एक दफ़ा मिलता है, उसको हमें ग्रोथ देनी है, उसको फाउंडेशन में रखना है। जैसे कि कलाम में भी लिखा हुआ है कि एक बेवकूफ़ ने घर बनाया था और एक अक्लमंद ने घर बनाया था। या और दोनों का जो फ़र्क था, बिल्डिंग मटेरियल में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल बिल्डिंग अच्छी बनाई थी। उन्होंने भी खूबसूरत शैंडले लगाए होंगे, खूब बढ़िया कारपेट लगाया होगा, खूब अच्छी उन्होंने दीवारें रखी होंगी और खूब अच्छा उसको सजाया होगा। मगर ये सब सजावट और ये सब मकान का बनना एक बाढ़ और एक आंधी और एक तूफान पर डिपेंड करता है। यस, कि वो घर टिकेगा या स्थिर रहेगा या कायम रहेगा। क्योंकि अक्लमंद ने एक काम किया था, उसने चट्टान पे बनाया, घर बनाया था और नेव खोद कर। यस, और दूसरे बेवकूफ़ ने घर बना दिया था बस, पर उसने चट्टान की फिक्र नहीं करी, उसने नेव की फिक्र नहीं करी। आज बहुत से लोग का घर इसलिए तबाह हो जाता है क्योंकि उनका ईमान या उनकी जो बुनियाद है वो खुदावन यीशु मसीह बनी है। किसी की बुनियाद पैसे पर है, किसी की डिग्रीज पर है, या किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर है, किसी की बुनियाद बच्चे हैं, किसी की बुनियाद धन दौलत है। कईयों ने अपने घर बना लिए, सोचते यही हमारा सब कुछ है। या पर असलियत में ये सब फना हो जाएंगी चीज़ें। यू राइट। जो कायम रहेगी और कायम रख सकती है वह है हमारा पुख्ता ईमान। प्रेज गॉड। और वो भी लिखा हुआ है परखा हुआ ईमान, परखा हुआ, यानी कि टेस्टेड फेथ। यस, और टेस्टेड फेथ तभी होगा जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, क्योंकि दोनों घरों में सेम मुसीबत आई थी। या आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ें आई, टक्करें लगी, या पर एक गिर गया, एक नहीं गिरा, यस, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। तो आज अगर हमारा ईमान जाके, आजकल जैसे हम देखते हैं परसिक्यूशन हो रहा है, कितनी मुसीबतें लोगों के साथ में हैं,
पर ये सब लोग, जैसे अभी जड़ावाला में मैं एक बात के लिए बहुत एनकरेज हुआ। मैंने वीडियोस देखे उनको, बहुत से मैंने उनके वीडियो से पता लगाया कि क्या क्या हुआ। जो उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, कितने 21-22 चर्च उन्होंने जला भी दिए जी, घरों को भी तोड़ दिया, मसीहों के घरों को भी तबाह किया। पर उसी जगह पर फॉलोइंग संडे या वहाँ पर कलीसिया के लोग जमा हुए, उन्होंने इबादत करी और ज़्यादा लोग और थे। ज़्यादा लोग थे, इबादत करी। और ये साफ जाहिर निशान हुआ कि कलीसिया टूटी नहीं है, Yes. चर्च नहीं टूटा है, यस, बिल्डिंग टूटी। बिल्डिंग टूटी है। तो इसलिए आज आपको एनकरेज कर देता हूँ कि कभी भी खुदा का चर्च कोई तोड़ नहीं सकता माइकल, और कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। यस, बिल्डिंग तो तोड़ सकते हैं, Yes. क्रॉस तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उनके हाथ में है, मगर कलीसिया उनके हाथ में नहीं है, कलीसिया खुदा के हाथ में। ये खुदा की है। और मैं पास्टर जी इसको यूँ कहता हूँ, कलीसिया इज लाइक वो झाड़ी है है। जिसमें आग तो लगी है पर वो भस्म नहीं भस्म होती। नहीं हो सकती। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कलीसिया के वो लगता है इसमें आग है पर वो भस्म नहीं हो नहीं रही। हो रही। ये उसी तरह से जैसे मूसा वो देख रहा था, ये कैसी ये झाड़ी है जिसमें आग है पर ये भस्म क्यों भस्म नहीं नहीं हो हो रही। रही। तो चाहे कोई भी कोशिश कर रहे, लेकिन इसके पीछे एक बगावत इन्वॉल्व है, एक रिबेलियस एटीट्यूड है बिल्कुल जो शुरू से चलता आ रहा है और ये आसमानों से चलता आ रहा है। जी जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं आपने बड़ा अच्छा बताया वर्ड बगावत, इसको रिबेलियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको विद्रोह बोलते हैं। तो जो बगावत है ये हेवन से स्टार्ट हुई थी, जी, जब लूसीफर ने दिल में सोचा ही था सिर्फ कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा करूंगा, सिर्फ उसने सोचा था। ये इट वाज अ ट्रीसन, यस, इंग्लिश में इसका वर्ड है ट्रीसन। ट्रीसन, ट्रीसन का मतलब होता है कि जिस गवर्नमेंट के अंडर में आप हैं, जिस लॉ के अंडर आप हैं, जिस जगह पर आपको रखा गया है, उस सरकार या उस गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई बातें बोलना, उस खिलाफ में कदम उठाना और खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी करना, ये ट्रीसन कहलाता है और ये बगावत कहलाती है। और ये शैतान ने करी, और यही हम अदन के बगीचे में देखते हैं बिल्कुल कि जब खुदा ने आदम हवा को बनाया और बगीचे में रखा, तो वहाँ पर भी वही शैतान बगावत का बीज बोने के लिए हवा के पास आया था। और वो जो फल था, फल में कोई तकलीफ नहीं थी, फल में कोई खराबी नहीं थी, पर वो बगावत का जो स्टेप आदम ने उठाया कि मैं खुदा की बात नहीं मानूंगा, मैं खुदा के कनेक्शंस जो हेवन से मेरा है उसको मैं नहीं मानूंगा, मैं अब वो काम करूंगा जो खुदा ने मुझे करने के लिए मना किया है। तो इसलिए कलाम में भी लिखा, अगर आप पढ़ें रोमन्स उसका 3:23, सबने गुनाह किया, सबने लिखा है कि गुनाह किया है और खुदा के, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जी, यहाँ पर जो वर्ड है सबने गुनाह किया, गुनाहों को करना और गुनाह को करने में बड़ा फर्क है। सो एवरीबडी हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ ग्लोरी, गॉड। यस, तो खुदा के जलाल से जो महरूम हुए हैं लोग, जलाल दिखाता है वेट। जलाल जो वर्ड है हिब्रू में कबोड नाम है उसका, कबोड का मतलब होता है वेट, यानी कि खुदा का जो जलाल है इंसान पर भारीपन की तरह ठहरा हुआ था। और वो वेट जो था उसके अंदर, वो था खुदा का जलाल, ग्लोरी, और आदम ने ग्लोरी लूज करी। और उसको ग्लोरी लूज करने का मकसद ये था कि शैतान ने उसको बागी बना दिया, और उसने बगावत का ऐलान कर दिया कि मैं खुदा के बगैर ज़िंदगी बिताऊंगा, खुदा के बगैर मैं जी लूँगा, और इस तरह से उसको बागीपन ने घेरा। तो जो ट्रीसन वर्ड अभी मैंने आपको जैसे बताया जी, कि शैतान जो है इसका इस्तेमाल करता है, और ये गुनाह है। गुनाह जो है यहाँ पर जो है वर्ड है सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। हम जो करते हैं गुनाहों को करते हैं, जैसे कि कोई झूठ बोलना, मर्डर करना, नफरत करना और घमंड करना, और इस तरह की जो हम जो छोटे छोटे गुनाह करते हैं, ये ढेर सारे गुनाह के बच्चे हैं। ठीक जो है, मदर सिन है वो फर्क है। वो ट्रीसन, आज पूरी दुनिया भर में खादिम लोग कलाम देते हैं, गुनाहों के बारे में बयान करते हैं कि हमें तौबा करनी चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए। पर मेरा ये एक सवाल दिमाग में उठता है कि आज हमें
लोगों को ये बताना चाहिए कि गुनाह था क्या, यस, क्योंकि तौबा हम करते हैं गुनाहों की, यहाँ से ये झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ से ये नहीं करेंगे, यहाँ से वो नहीं करेंगे, ठीक वी है, फील सॉरी अबाउट मैनी सिंस, या हम अपनी गलतियों को मानते हैं। पर जो मेन गुनाह हुआ था, आप कहेंगे कि हमने कहाँ गुनाह करा, वो तो आदम ने करा था। पर असलियत में आदम ने जब गुनाह किया था, हम सब उसी की बॉडी में थे, या क्योंकि गॉड मेड ओनली वन। डस्ट से खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान के अंदर सारी ह्यूमैनिटी थी। बिल्कुल, हम सब आदम में से ही तो निकल कर आए हैं, बिल्कुल ठीक, इसलिए हम सब आदम में गुनाह कर चुके हैं। तो हमने भी वही गुनाह करा था जो आदम ने किया था, और गुनाह का नाम है ट्रीसन, ट्रीसन, यानी कि बगावत। और इसकी जो टीचिंग है खुदा यीशु मसीह ने दी न्यू टेस्टमेंट में, और उसने बताया कि एक ही रेमेडी है इसकी, बगावत की। क्योंकि आज की जो स्पिरिट है ना, जो शैतान की स्पिरिट, वो कहता है चर्च जाओ, इबादत करो, 10% भी दे दो, और अपने संडे अपना अच्छा स्पेंड करो, एंजॉय करो, और उसके बाद मंडे टू सैटरडे मेरे लिव साथ, योर लाइफ वट एवर यू वांट टू। यस, जैसे तुम्हें ज़िंदगी जीनी है, जो तुम्हें खाना है खाओ, जो तुम्हें पीना पियो, जहाँ जाना जाओ, अपना टाइम जैसे स्पेंड करना करो। और कई लोग संडे चर्च में आने के लिए बाइबल उठाते हैं और पूरे हफ्ते तक पढ़ते हुए नहीं है, यस, क्योंकि ये सब शैतान ने उनको बागी बना के रखा हुआ है। जी, और ये बगावत का ये ट्रीसन का एक साइन है कि हम लोग खुदा के बगैर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और जो बागीपन के बारे में बताना चाह रहा हूँ एक और चीज़, कि खुदा ने आदम को रोज़ मिलने का जो वादा किया था, हाँ हाँ, अगर खुदा संडे मिलता तो मैं कहता चलो खुदा एक हफ्ते के लिए हमें आराम देता, जो आराम। मर्जी करो भाई। ठीक है, पर एवरी डे आने का मतलब क्या है कि एडम यू नीड मी एवरी डे, एवरी डे, यस, तुझे मेरे साथ रोज फेलोशिप चाहिए, और इसी से तू मुझसे जुड़ा रहेगा। यस, और आज जो बागीपन है वो ये है कि हम संडे जाएं और अपने एक क्योंकि हमें नरक में नहीं जाना, हेल में नहीं जाना, और हम चाहते हैं भी हम अपनी ज़िंदगी बिताएं, एंजॉय करें। और नरक से बचने का एक ही तरीका है कि संडे जाएं, खुदा को भी खुश कर लें, दिल को तसल्ली दे, दिल को थोड़ी तसल्ली दे दें, अपना थोड़ा सा पादी साहब भी खुश हो जाएंगे, डोनेशन दे Yeah. देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी हमारे को टच मत करो, डोंट टच अस लाइफ। और यही बागीपन है, यही आज लोगों ने तौबा नहीं करी है इसकी। आज इसका हमें कलाम देने की ज़रूरत है, पासवानों को ये कलाम देने की ज़रूरत है कि आज बागीपन से बचाओ लोगों को। यस, बागीपन क्या है? खुदा के बगैर ज़िंदगी जीना, यस, खुदा को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जाए संडे, बल्कि रोज़ खुदा के साथ ज़िंदगी बिताएं। इसलिए यीशु मसीह ने एक रेमेडी दी थी, वो न्यू टेस्टमेंट में हमें मिलती है, Yeah. वो मिलेगी हमको अगर आप पढ़ना चाहें तो। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 5वीं आयत बताती है, जैसे जिसमें यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा हो, हाँ मैं जो हूँ अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, और जो डाली मुझ में है कायम रहती है, और नहीं फलती तो उसको मेरा बाप काट काट देता देता है, बिल्कुल पर ठीक जो है, फलती है उसको वो छांटता है। छांटता है, फिर 5वीं आयत में यीशु मसीह ने बहुत खुलासा किया कि देखो, अगर तुम बागी रहोगे तो हमेशा जिंदगी में तबाही रहेगी, पर बागीपन से बचने का तरीका क्या लिखा? 5 आयत पढ़ दें, पढ़ दें। यूहन्ना 15 बाब 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, हाँ तुम डालियाँ हो, जो हाँ। मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, हाँ, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे जुदा जुदा होकर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि खुदावन यीशु मसीह ने ये रेमेडी दी है कि अगर रोज मुझसे जुड़े रहोगे Yes. तो ही सरवाइव कर सकते हो दुनिया के अंदर। एग्जैक्टली, क्योंकि शैतान हमें बागी तब बनाता है जब हम जुड़ना छोड़ देते हैं। और आज यही गुनाह लोग कर रहे हैं कि खुदा के साथ रोज ना मिलकर हफ्ते मिलने का प्लान बनाते हैं। कई लोग तो महीने कई मिलने तो का plan महीने का, यही मैं कहने लगा था, कई तो Christmas. महीने में छुट्टियां, और फिर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि ओ अब चर्च भी जाना है। Right. ये सिर्फ वो डेविल कहता है दैट्स ओके, खुदा अंडरस्टैंड करता है, वो तुझे प्यार करता है, वो हाँ। तेरी इस मसरूफियत को, तुझे रिश्तेदारों को भी मिलना है, तुझे ये भी काम करने हैं। आपने बड़ी अच्छी बात है रिश्तेदारों की। हाँ। मुझे अभी मैंने एक बड़े एक्टिव पर्सन था, एक शिकागो में था मैं अभी, हाँ। बड़ा अच्छा एक चर्च है वहाँ पर, बड़ा एक्टिव शख्स है। तो मैंने देखा वो नहीं आया उस संडे वहाँ पर। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं आया? कह रहे उनके रिश्तेदार आए हुए हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया रिश्तेदार आए तो? कि नहीं वो उनके साथ में थोड़ा बिजी है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि वो खुदा को कभी भी बेच सकते हैं। हाँ,
रिश्तेदारों के सामने बेच देंगे, जॉब आई एक्स्ट्रा टाइम तो वहाँ जाके बेच देंगे। क्या बात तो है, खुदा का बिल्कुल फिर सही कोई है। स्थान कहाँ है फिर? Yes. वेर इज फर्स्ट प्लेस ऑफ गॉड। इसलिए हम जब भी खुदा को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी के टाइम पे। तो ये बागीपन कहलाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही जी कि यही चीज़ मैं समझता हूँ कि हम किसी वक्त भी खुदा को बेच सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ईसाऊ ने अपने पलौठे होने का हक बेच डाल, दिया। के साथ अब चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो ओवर टाइम हो, बिल्कुल। चाहे वो इनकम, तो ये बागीपन जो इंसान की रखा फितरत है में आ उसने, गया। फितरत में आ गया कि तुझे खुदा के साथ एवरीडे चलने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक दफ़ा भी काफ़ी है। कलाम ठीक है, हम कलाम को पढ़ते हैं, ऐसे खोलते हैं, एक वर्ष पढ़ ली और चले गए। और यही चीज़ फिर पेनिट्रेट होते 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 हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में, और आज आप देख लीजिए निखार क्यों नहीं पैदा होता, कलीसियाएं मजबूत क्यों नहीं होती, बुनियादों की हम बात कर रहे थे, बुनियादें कमज़ोर क्यों रहती हैं, घर ख़त्म क्यों हो जाता है, गैर कौमों में शादियां क्यों होती हैं, कोई भी शैतान के बहकावे में आकर उसे छोड़ क्यों देता है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी बुनियादें कमज़ोर हैं और नेचर, फितरत चेंज नहीं हुई, क्योंकि हम बुरा मना जाते हैं। Right. इवन खादमीन भी जब कलाम को सुनाते हैं और वो कहते हैं कि कलीसिया में बगावती रवैया है या लोगों के अंदर, तो सम टाइम पीपल फील वो माइंड वो Offended. ऑफेंडेड हो जाए, ओहो जी हमें ये क्यों कहा गया है, Right. हम तो ऐसे नहीं हैं। Right. पर उन्हें पता नहीं है ये तो शुरू से ही है, ये तो आसमानों से है। अगर शैतान इब्लीस जो इतना खूबसूरत शक्ल में था, वो उसके अंदर ये बगावती रवैया आ सकता है, वो अपनी वर्शिप चाहता है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? और यही चीज़ है, इसी वजह से लोग अपनी, जो आप बात बता रहे थे, जी। अपने इस गुनाह की तौबा ही नहीं करते। नहीं करिए। अभी हमने जो तौबा करी है ना, वो इस वाले गुनाह के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हमने गुनाह की तौबा करी कि आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे, खुदा हमें माफ़ कर दे। हमें तो पता ही नहीं है कि हमने तौबा किससे करनी है। तौबा करनी है कि हमारा बागी नेचर जो है, खुदा को छोड़ छोड़ के भागने वाला, या बार बार छोड़ छोड़ के भागने वाला जो नेचर है ना, इससे तौबा करनी है। यस, क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी रेमेडी दी है कि तुम मुझ में जुड़े रहोगे और मैं तुम में। और उसका तरीका खुदा ने 7वीं आयत में बहुत क्लियर बताया कि जुड़ना कैसे है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इसको 7th वर्स को जरूर पढ़ें, जॉन 5:15 चैप्टर 7th वर्स, जहाँ पर रेमेडी खुदा ने बताई। सुने गौर से। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना 15 बाब की 7वीं आयत में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यीशु में कायम रहने का मकसद क्या? देखिए, हम तुझ में कायम रहें। अब ये समझ में आता है कि हम तुझ में कायम रहें तो कैसे कायम रहेंगे? तो हमने अगर तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, यस, खुदा के रूह के साथ भर गए हैं या और खुदा की पैरवी करते हैं, कलाम की पैरवी करते हैं, और हम इबादत में जाते हैं और फेथफुल मेंबर ऑफ द चर्च हैं, और खादिम को हमने हार्ड टाइम नहीं दे रखा कलीसिया में, और उसके साथ में जुड़ के उसके दर्शन में, विजन में ग्रो कर रहे हैं, Yeah. तो हम उसमें कायम हैं। यस, पर वो हम में कैसे कायम रहेगा? अगर उसकी बातें हम में कायम रहें। बातें लिखा है, बातें मतलब क्या है? वर्ड ऑफ वर्ड गॉड। ऑफ गॉड, यानी कि उसके कलाम को अगर अपने दिल में हमने रख छोड़ा है, तो अगर उसको बार बार पढ़ते हैं, रोज उसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तब हमने यीशु को अपने अंदर बसा के रखा है, और इसी को कहते हैं अबाइडिंग विद क्राइस्ट। और जब तक हमारा नेचर अबाइडिंग विद क्राइस्ट नहीं होगा तो हम रिबेलियस रहेंगे, और रिबेलियस नेचर हमेशा छोड़ छोड़ के भागने का है। इसका मतलब है जो आप बात बता रहे हैं कि जो लोग, जैसे आपने कलीसिया की शख्स की मिसाल दी कि कोई आ गया तो चर्च मिस कर दिया, राइट, तो कोई फ़ोन आ गया, बाइबल पढ़नी मिस कर दी, राइट, अपना टाइम मिस कर। इसका मतलब है कि ये तो फिर हम मेजॉरिटी ऑफ लोगों की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो इसी तरह की नेचर में ज़िंदगी बसर कर रहे और हैं। यही ये तो बड़ी डेंजरस बहुत सिचुएशन। डेंजर सिचुएशन है। और असलियत बात यह है कि हम खुदा की बरकतों में इतने खुश हो गए कि खुदा ने हमें बरकत पाने के बाद जो हमें खुदा के लिए करना था उससे हम महरूम हो गए, उससे दूर हो गए। Yeah. क्यों हम दूर हो गए? क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है खुदा से बरकत पाकर और तरक्की पाकर, और उसमें खुश रहने की आदत हो गई है। Yeah. और उससे में हम सोचते हैं यही शायद खुदा बड़ा पसंद करता है। नहीं, Yeah.
खुदा पसंद करता है कि जब हमें सब खुदा तरह से संपन्न तरह ब्लेस कर दे। जैसे खुदा ने कहा था इजराइलियों को कि जब तुम उस मुल्क में जाओगे जहाँ पर तुम्हें बने बनाए घर मिलेंगे, जहाँ पर तुम्हें बना बनाया खेत मिलेगा, जहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम वहाँ जाके ओनर बन जाओगे। पर एक चीज़ का ख्याल रखना कि उन सब कुछ हासिल करने के बाद खुदा को भूल ना जाना। और भूलने का Remember मतलब क्या है कि हम आज बहुत सी चीज़ों में खुदा को भूल गए हैं और हम खुदा में बने हुए नहीं हैं। रोज़ हमारी मुलाकात खुदा से नहीं होती। हम रोज़ खुदा के जुड़े नहीं रहते, उसके कलाम में जुड़े नहीं रहते, और अपनी ज़िंदगी को वर्क प्लेस में, जॉब में, बिजनेस में, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर खुदावन को अपने साथ कैरी नहीं करते। हमारा नेचर जो है बागी नेचर नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी हमारा नेचर खुदा की रूह में होना चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी, वो हमारी ज़िंदगी को देखकर लोग बरकत पाएँ कि ये कुछ फ़र्क लोग हैं। ये ऐसे वैसे लोग नहीं, इनके अंदर खुदा की हुजूरी दिखाई देती है। ये लोग बदतमीज़ नहीं है, इस तरह के नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, ये मुखालफत नहीं करते हैं। ये लोग फ़र्क लोग हैं। ये तभी हमें जाहिर कर पाएंगे जब हमारे दिल से बागी नेचर निकल जाएगा और खुदा के साथ जुड़ने का नेचर होगा, और उसकी बातें हमारे अंदर बनी रहेंगी तो हम बगावत से बाहर आएंगे। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हम किस तरीके से देख सकेंगे कि अब एक इस तरीके से देख सकेंगे कि जैसे बाइबल में लिखा है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बिल्कुल, कि हमारे अंदर टीचेबल एटीट्यूड आएगा, हम खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए तरसेंगे। जैसे ज़बूर नवीस कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी जान तेरे लिए तरसती है। वो एक ज़बूर हम गाते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर। यानी हमें खुदा के कलाम की, खुदा की फेलोशिप की, उसके घर की लॉ लग जाएगी। और वो जो बागियाना रवैया है जो हमें बार बार गुनाह करने पर उकसाता है, वो हम में से ख़त्म हुई। सो इसका मतलब हमारी जो लड़ाई है, जो भाई साहब आपने बात की, वो हमारी रिबेलियस एटीट्यूड के साथ। बिल्कुल। और इसी चीज़ को मैं देखता हूँ, आज आप बच्चों से बात करें, उनके अंदर भी ये पेनिट्रेट है। हम देखते हैं, अगर माँ बाप की अक्सर शिकायत रहती है कि वो हमारी बात नहीं सुनते। हम उनको ये बात करना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, उनके फ्यूचर की हो, एंड वी सी अराउंड के माँ बाप वाकई ही बहुत परेशान हैं। ये पूरे दुनिया का मसला है। और इसका मतलब है यही जो सिन है इंजेक्ट किया गया, जो शुरू से, जो अभी आप बात कर रहे थे, आसमानों से ये रिबेलियस एटीट्यूड शुरू हुआ, और कि हम एक गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहेंगे, हम आज़ादी चाहते हैं। और बच्चे भी आज माँ बाप से आज़ादी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि नो, हमारी अपनी लाइफ है, डोंट इंटरफेयर, हमने ये करना है। तो ये चीज़ें तो फिर उसी तरह से चल रही हैं। बिल्कुल, जैसे किंगडम गॉड में दो डेंजरस वर्ड हैं, एक है इंडिपेंडेंस और एक है रिबेलियन। और ये रिबेलियन और इंडिपेंडेंस ये डेविलिश वर्ड है। हम लोग सोचते हैं ना कि इंडिपेंडेंस इज अ वेरी गुड वर्ड। इंडिपेंडेंस इज नॉट गुड वर्ड। खुदा ने हमारे को इंटरडिपेंडेंट बनाया है। और इंडिपेंडेंस जो है, जब भी इंसान, देखिए कोई भी चीज़, अब किसी सांड को आप जी खुला छोड़, उसको बाइंड ना करो आप, तो तहस नहस करेगा, तोड़ करेगा, खेतों को तबाह करेगा, लोगों को मारेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसकी पावर जो है उसके हाथ में है, कंट्रोल में नहीं है। उसको क्या चाहिए? बाइंडिंग चाहिए। तभी वो आपके काबू आएगा। हाथी कितना ताकतवर होता है, उसको भी चेन से, खूंटे से बांधना पड़ता है। सब चीज़ों में क्या है, एक ना एक लॉ है, और वह है यू मस्ट बी अंडर सबमिट। अंडर सबमिशन रहने से आप ग्रो करते हैं। आमीन। पर कई दफ़ा बच्चे माँ बाप के तकलीफ देते हैं क्योंकि वो माँ बाप के ताबे नहीं रहना चाहते। खुदा को लोग तकलीफ देते हैं जब खुदा के ताबे नहीं रहना चाहते। और बॉस और ऑफिस में जो रिलेशन होता है, उसमें बॉस को तकलीफ देते हैं जब व्हेन यू डोंट अंडर योर बॉस। आप जब भी अंडर नहीं रहेंगे, हमेशा तकलीफदायक होंगे। तो इसलिए खुदा चाहता है मैं और आप अपनी ज़िंदगी में इस रिबेलियस नेचर से बचने का एक ही तरीका है कि हम सबमिशन में रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें, जोरावर हाथ के नीचे फिरौतनी से रहें, और एक राइट टाइम खुदा लाएगा जब वो आपको सरबलंद करेगा। पर जब तक आपको नहीं कर रहा है, आपको उसकी
ताबे में रहे, कलीसिया को खादिम के ताबे रहना चाहिए। प्रेज गॉड। एक दफ़ा खादिम जो है खुदा की तरफ से कॉल उनको है, वो खिदमत कर रहे हैं, मगर कई खिदमत में उनको खिदमत नहीं करने देते क्योंकि वो कलीसिया ताबे नहीं है। खुदा चाहता है कलीसिया पास्टर के ताबे रहे ताकि वो ग्रो कर सके। इट्स द मोस्ट पावरफुल पोजीशन ऑन अर्थ इज अंडर सबमिशन, और खुदा इसके वसीले से तरक्की देता है। तो इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त में हैं यस, वो लोग सबमिशन की स्पीड को समझें, बागी नेचर से बचें और खुदावंद के साथ रोज़ जुड़े के रहें और उसकी बातों को अपने अंदर बना के रखें। और कलीसिया खादिम के और बच्चे माँ बाप के और माँ बाप खुदा के ताबे रहकर खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें ताकि बागी नेचर से हम बचकर खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते जाएं। पास्टर जी, क्यों ना हम उन अजीज़ों के लिए जो भी हमें सुन रहे हैं हम दुआ करें, और ख़ास इस नेचर के लिए राइट, जो बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर रही है पूरी दुनिया को, बागी नेचर इसको, और जिसमें लोगों को पता ही नहीं, जाने अनजाने वो इसी नेचर का शिकार हैं। वो जो आपने अभी बात बताई कि हम छोटे छोटे गुनाहों की, जो गुनाह के बच्चे हैं उनकी तौबा करते रहते हैं, जो बड़ा गुनाह है जिससे हमें तौबा करनी चाहिए, जी। रिबेलियस नेचर, राइट, उसको कभी हम सोचते ही नहीं कि मैं रिबेलियस हूँ। अगर मैं Right. खुदा के साथ टाइम नहीं गुजारता, अगर मैं उससे जुदा होकर ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो मैं एक रिबेलियस एटीट्यूड में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आज हम दुआ करें कि खुदावंद लोगों को समझ दे ताकि वो तौबा करें, राइट, और तौबा करें इस गुनाह की कि खुदावंद हमारी नेचर को बदल, ताकि Right. हम तुझ में बने रहें। राइट। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये नेचर आया कहाँ से। देखिए, हमारे बात बताती है कि पहला पत्र से 17, 18, 19 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये बिगड़ा हुआ चाल चलन यस, हमारे दादा परदादों से चला आ रहा है। बिल्कुल। तो ये डीएनए जो है, जो रिबेलियस का नेचर का डीएनए है, ये हमारे दादा परदादों से। हमें क्या पता हमारे दादा के दादा ने क्या क्या गुनाह करे, हमें क्या पता। हमें क्या पता। पर वो सब ऐसे सर्कुलेट होकर हमारे अंदर आ चुके, क्योंकि डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें एक मेडिकल टर्म है। डीएनए का मतलब है कि यू आर कैरिंग योर फोरफादर्स नेचर, यस, और वो नेचर आपकी लाइफ को रूल कर रहा है आज। या और वो नेचर हमें आदम से मिला है, आदम ने रिबेलियन करी थी, वही नेचर हम तक आ गया है। कोई अब इस बागीपन से बचने का एक ही तरीका है, व्हेन यू म्यूटेट योर डीएनए विद अ डिफरेंट डीएनए। यस, और वो खुदावन यीशु मसीह ने आके उसको पॉसिबल किया कि जितनों ने खुदावंद को अपने जीवन में नजात दहिंदा कबूल किया, उन सबको उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी कि उनको जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, हाँ। वो ना खून से ना इंसान से, के इरादे से, मनुष्य से इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। पैदा हुआ। तो वो जो खुदा से जैसी पैदा होते हैं तो डीएनए चेंज हो जाता है। यस, हमें खुदा की इमेज और लाइकनेस मिलती है, हमें खुदा जैसा कैरेक्टर मिलता है, खुदा जैसा नेचर मिलता है, और हम फिर खुदावन यीशु के साथ जुड़कर, अगर कोई शख्स ऐसा है जिन्हें अभी तक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो चाहे हो सकता है आपने चर्च अटेंड किया होगा, हो सकता है अपने पास्टर को सुनते होंगे, पर हो सकता है आप सालों साल से एक रिलीजियस तरह से चर्च अटेंड कर रहे हैं, और आपने हो सकता है यीशु को कबूल नहीं करा है। हो सकता है आप अभी तक बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं। अगर आप बॉर्न अगेन नहीं हुए तो मेरी दुआ है कि आज इस प्रोग्राम के वसीले से आप खुदा उनके पास आएँ, ताकि आपको न्यू डीएनए मिले, और वो है मसीह का स्वभाव, मसीह का नेचर, और वो हमें हमेशा दाखलता में, यानी कि उस अंगूर के हकीकी दरख्त में हमें जोड़ के रखेगा, और हम उसी के डीएनए को आगे कैरी कर पाएंगे। और यही जो पास्टर जी, बिफोर यू प्रे, जब जो आपने अभी बात कही कि जब यीशु आता है तो वो नेचर बदल देता है, वो डीएनए बदल देता है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि मसीह का करैक्टर, मसीह आपकी ज़िंदगी में है? अगर आपकी नेचर नहीं बदली, डीएनए नहीं बदला, सोच नहीं बदली, काम वही है, तो इसका मतलब है हमने रास्तबाजी का सिर्फ लिबास पहना हुआ है, अंदर हमारे इंसानियत नहीं बदली। पर रियलिटी में जब यीशु आएगा तो फिर वो अंदर काम करेगा, और फिर आप कहेंगे अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और फिर हम उसके साथ दुख उठाने के लिए भी तैयार होंगे। तो पास्टर जी, आप दुआ कीजिए प्लीज। इससे पहले मैं दुआ करूं, कैसे पता चलेगा कि हमारा नेचर बदल गया है यीशु मसीह में आने के बाद? गलतियों 5:22 ये हमारे कैरेक्टर को साबित करता है। उर्दू मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पर हिंदी मुझे याद है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल हैं जी जो
करेक्टर में लगते हैं जी, बॉर्न अगेन लोगों के। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर मोहब्बत है, खुशी है, तहम्मुल है और हमारा ईमान है, और अगर हम तो हमल में रहते हैं। अमल में रहते हैं तो ये सब चीज़ें हमें जाहिर करेगी और लोग जानेंगे, क्योंकि फल जो है आप नहीं खा सकते, दूसरे फल खाते हैं। यस, आपके लोग स्वभाव को देखकर पता लगाएंगे कि आप बॉर्न अगेन हो चुके हैं। सो अगर आप इजाज़त दें तो दुआ या करते हैं। आप दुआ कीजिए। जी, आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमें यकीन है खुदा कि आज का सारा बातचीत, हर एक चीज़ पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपने अपने हाथ में कब्जे में किया है। और हमें यकीन है खुदावंद, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है जो बागी है, जिसने अपनी ज़िंदगी को हमेशा बगावत में रखा है, यस, खुदा के साथ बार बार छोड़ के भागता है और खुदा के साथ उसने ज़िंदगी को सौंपा नहीं है, तो आज मेरी दुआ है मेरे खुदावंद होली स्पिरिट, आप उसके दिल को इस वक्त मुलायम करें, उसका बागीपन हट जाए और खुदावंद ये ट्रीसन, ये बगावत, ये रिबेलियन उसके अंदर से निकल जाए मेरे Yes, खुदावंद। Lord, yes. और खुदावंद वो तेरे साथ जुड़ जाए, जैसे अंगूर के साथ की दाखलता के साथ डालियाँ जुड़ी रहती हैं, ऐसे खुदावंद आज आपका जीवन उनके साथ जुड़ जाए, वो आप में पैबस्त हो जाए, आप उनमें पैबस्त हो जाए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ये रिबेलियन नेचर लोगों के अंदर से निकल जाए। और खुदावंद यीशु मसीह, अगर किसी ने अभी तक आपको कबूल नहीं किया है, तो मेरी दुआ है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आप उनकी ज़िंदगी को कबूल करें और उनको नया ज़िंदगी दें, उनको बॉर्न अगेन करें, ताकि उनकी आमीन। ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह तेरा नेचर, तेरा बिहेवियर इम्पार्ट होने पाए और वो जान सके खुदावंद कि तूने इनको बदला है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह वो जहाँ कहीं जाए उनके वसीले से लोग बरकत पाएँ। हम दुआ करते हैं मेरे खुदावंद, आज इस समय में उन लोगों को याद करते हैं जो 9/11 की वजह से बहुत से लोगों ने अपने Yes. लव्ड वंस को खोया है। Yes, उनके Lord. गमज़दा खानदानों के लिए दुआ करते हैं, उनके लोगों के लिए दुआ करते हैं। हम चाहते हैं उनको अद्भुत तसल्ली जो आपकी तरफ से मिलती है, जो समझ से बाहर है, आप उनके दिलों को खुदावंद महफूज करें, उनको तसल्ली बख्शें। Yes. और आपका फजल उनके खानदानों पर बना रहे। जितने Yes. भी जड़ावाला में लोग खानदान रहते हैं खुदावंद, आज उनके लिए भी दुआ करते हैं। Yes, Lord. जिन्होंने बड़ी तकलीफों से अभी गुजरे हैं खुदावंद, बहुत सी कमी और घटी उनके पास है। आए खुदावंद चाहते हैं अपने गैब के खजाने से आप उनकी सब ज़रूरतों का पूरा करें। Yes, Lord. और खुदावंद से उनको फिर से मजबूत करें और तेरी कलीसिया मजबूती से बढ़ती चली जाए। Yes, जबकि Lord. आसपास बहुत विरोध है, वह खुदा तेरे लोग हमेशा सरफराज होंगे। तूने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी कलीसिया हमेशा तरक्की पाएगी और आलम अरवा के दरवाजे उस पर कभी हावी नहीं हो पाए। Yes, Jesus. हम ईमान रखते हैं खुदावंद कि तेरा फजल उन पर बना है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया। हम आपका शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के कुद्दूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।